गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक व्यक्ति कंपनी को किस प्रकार की छूट दी जाती है वो विशेष छूटों के बारे में हम जानेंगे। सभी कंपनियां अपनी कंपनी अधिनियम के अधीन ही समामिलित करवाई जाती है, किंतु फिर भी एक व्यक्ति कंपनी को बहुव्यक्ति कंपनी मल्टी पर्सनल कंपनीज MPCS की तुलना में कुछ विशेषाधिकार या छूटें प्राप्त हैं। वो इस प्रकार हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये अभिदाताओं की संख्या। बहुव्यक्ति कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 2, निजी कंपनी की दशा में 7 और सार्वजनिक कंपनी में 7 अभिदाताओं की कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने होते हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण के लिए सीमा नियम में सिर्फ एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर करने होते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनी में तो 2 और सार्वजनिक कंपनी में 7 और एक व्यक्ति कंपनी में एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर करने होते हैं। मतलब इसको एक ही व्यक्ति को ही छूट मिलती है कि वो एक व्यक्ति, इस तरह की छूट से दी जाती है अभिदाताओं की संख्या में। नेक्स्ट है सदस्यों की न्यूनतम संख्या। बहुव्यक्ति कंपनी की दशा में कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी में 7, निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक कंपनी में 7 के सदस्यों का होना आवश्यक है, किंतु एक व्यक्ति में कंपनी में कम से कम और अधिक से अधिक केवल एक ही सदस्य का होना जरूरी है, मतलब आवश्यक है। कहने का मतलब है कि प्राइवेट और अपने पब्लिक दोनों कंपनी में है मिनिमम और मैक्सिमम संख्या गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। बट अपन एक व्यक्ति कंपनी में आए तो अधिक से अधिक और कम से कम एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा मतलब कहने का मतलब कम से कम एक व्यक्ति और अधिक से अधिक भी एक ही व्यक्ति के द्वारा ये कंपनी चलाई जा सकती है। ये धारा 3 के अकॉर्डिंग है। संचालकों की संख्या। एक व्यक्ति कंपनी में संचालकों की संख्या में भी छूट प्राप्त है। ऐसी कंपनी में न्यूनतम एक ही संचालक होना आवश्यक है। दूसरी ओर बहुव्यक्ति कंपनी में कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी में 3 संचालकों को होना आवश्यक है, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी में एक ही संचालक का होना आवश्यक है। प्रथम संचालक। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी का एकाकी सदस्य कंपनी के संचालक माना जाएगा जब तक कि उसे कंपनी के सदस्य द्वारा संचालक या संचालकों की नियुक्ति नहीं की जाती है। किंतु बहुव्यक्ति कंपनी की दशा में यदि कंपनी के अंतर्नियमों में प्रथम संचालकों का नाम लिखा हुआ नहीं है तो सीमा नियम के सभी अभिदाता कंपनी के पृथक संचालक तब तक माने जाएंगे जब तक कंपनी के साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं की जाती। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभाएं। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित संख्या में तथा अंतराल में संचालक मंडल की सभाएं बुलानी एवं आयोजित करनी पड़ती है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी में संचालक मंडल की सभाएं बुलानी और आयोजित नहीं करनी पड़ती है, जिसमें केवल एक ही संचालक होता है। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभाओं की संख्या। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी की प्रतिवर्ष संचालक मंडल की 4 सभाएं आयोजित करनी होती है। दूसरी ओर प्रत्येक एक व्यक्ति को अपने संचालक मंडल की प्रतिवर्ष कम से कम 2 ही सभाएं आयोजित करनी पड़ती है और कंपनी की संचालक मंडल की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। ये इस तरह की छूट इनमें दी जाती है। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभाओं की गणपूर्ति। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी में अपने संचालक मंडल की सभाओं के लिए गणपूर्ति संबंधित प्रावधानों का पालन करना होता है, किंतु एक संचालक वाली एक व्यक्ति कंपनी तो संचालक मंडल की सभा ही नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है वार्षिक साधारण सभा। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक साधारण सभा बुलानी पड़ती है, और जो एक व्यक्ति कंपनी में अपनी वार्षिक साधारण सभा बुलानी नहीं पड़ती है। मतलब एक व्यक्ति कंपनी को अपनी एनुअल जितनी भी मीटिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें है साधारण सभा में संकल्पों की आवश्यकता। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी को अपनी साधारण सभा में साधारण एवं विशेष कार्य करने हेतु आवश्यकता अनुसार साधारण और विशेष संकल्प पारित करने होते हैं। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभाओं में संकल्पों की आवश्यकता। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी को अपने संचालक मंडल की सभाओं में प्रत्येक कार्य करने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संकल्प पारित करने की आवश्यकता होती है, किंतु केवल एक ही संचालक वाली एक व्यक्ति कंपनी की दशा में। नेक्स्ट है नगद प्रवाह वितरण। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी
अपने वित्तीय विवरण में नकद प्रवाह विवरण भी सम्मिलित करता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी की वित्तीय विवरण में नकद विवरण को सम्मिलित नहीं करने पड़ते हैं। तो इस तरह की कई छूटें हैं जो जैसे वार्षिक विवरणिका पे हस्ताक्षर, एक व्यक्ति कंपनी की वार्षिक विवरणिका पर केवल एक ही कंपनी सचिव या व्यापक सचिव के हस्ताक्षर हो जाते हैं, और वित्तीय विवरण की फाइल में एक व्यक्ति कंपनी में वित्तीय विवरण की वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 180 दिन के भीतर रजिस्टर के पास फाइल कराना होता है। तो इस तरह की बहुत सारी छूटें हैं जो एक व्यक्ति कंपनी को मिलती है, और ये इस तरह से कंपनियों में इस तरह की छूट एक व्यक्ति कंपनी को दी जाती है।